चैनल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएनए नर्सिंग एकेडमी। आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नोएडा में जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। ये टोटल 100 वैकेंसियां हैं जो अभी निकली है और ये कब से स्टार्ट हो चुकी है? 10 अगस्त से, और इसकी लास्ट डेट क्या है? 7 सितंबर। 7 सितंबर तक आप इस पे अप्लाई कर सकते हो स्टाफ नर्सेज, और इन्होंने अपनी साइट दी है www.gims.ac.in। तो इनकी जो रजिस्टर्ड साइट है उसी से फ्रेंड्स आपको अप्लाई करना है। तो इसके लिए जो आपको एप्लीकेशन प्रोसेस जो है ये होगा, ऑनलाइन फिल करना है, और इसका जो टेस्ट है वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें आपके रजिस्ट्रेशन होना है, जो भी डिटेल्स हैं वो सबमिट करना है, आपका फोटो सिग्नेचर ये सब लगेगा, फी पेमेंट होएगी और उसका लास्ट में आपने प्रिंट आउट लेना है। तो अब ये है टोटल वैकेंसी। तो टोटल वैकेंसी कितनी है? 100। तो इसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कितनी है? 40, ओबीसी में 27, एससी में 21, एसटी की 2 वैकेंसी है एंड ईडब्ल्यूएस में 10 वैकेंसी है। तो टोटल मिला के 100 वैकेंसीज इसमें है। अब इन्होंने एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दी हुई है वुमेन को 20%, यानी कि 20% जो 20 पोस्ट है वो फीमेल्स के लिए रिजर्व्ड है। एक्स सर्विसमैन के लिए 5%, यानी कि 5 सीट्स रिजर्व्ड है। दिव्यांग 1 लाख अगर फिजिकल डिसेबिलिटी है तो उनको 4%, यानी कि 4 सीट्स रिजर्व्ड है। और जो डिपेंडेंट है फ्रीडम फाइटर्स के, उनके लिए 2%, यानी कि 2 सीट्स रिजर्व्ड है। अब इनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है इस एग्जाम में अप्लाई करने के लिए? तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए या पोस्ट बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, साथ में स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास जीएनएम है तो वो भी वैलिड है, उसके साथ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और 2 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में। ठीक है। अब इसकी एज कैटेगरी क्या है? तो एज इन्होंने दी है अप टू 40 ईयर्स, 40 साल तक की एज रिलेट इन्होंने जो एज है वो दी है, एज लिमिट दी है। अब उसमें एससी एसटी और ओबीसी को मैक्सिमम 5 ईयर की इन्होंने रिलैक्सेशन दी है। ठीक है। इन केस कोई परमानेंट एम्प्लॉय है यूपी गवर्नमेंट का और वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उनको 3 ईयर्स पर उन्होंने एटलीस्ट 3 ईयर्स की सर्विस की होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस सर्विस, ब्रेक नहीं होना चाहिए उसमें। तो उनको 5 ईयर की एडिशनल रिलैक्सेशन दी है इन्होंने। ठीक है। इसमें इन्होंने कहा है कि कोई भी रिलैक्सेशन 15 ईयर से ज्यादा रिलैक्सेशन किसी भी कैटेगरी को नहीं मिलेगा। अब एक्स सर्विसमैन को भी रिलैक्सेशन दी है, उनकी जितनी भी सर्विस ऑफ पीरियड है वो हटा के एज में +3 इयर्स की रिलैक्सेशन दी हुई है। इनके जितने भी जो भी बेनिफिट्स लेना चाहते हैं एज रिलैक्सेशन क्या या कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं किसी में, तो उसके लिए इन्होंने अपने अपेंडिक्स दिए हैं 1 to 5, वो साथ में फिल करके लगाने हैं। ठीक है। अब है एप्लीकेशन फी। अब एप्लीकेशन फी कितनी है? अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1100 रुपए प्लस 18% जीएसटी मिला के 1298, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1298 है, और एससी एसटी के लिए 944 रुपीज है। दिव्यांग यानी कि फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी के लिए एजम्प्टेड की है इन्होंने अपनी फीस, बाकी हर कैटेगरी के लिए फ्री है। इनका जो एग्जाम है वो सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा। तो जो फाइनल सिलेक्शन क्या है, एक तो मेरिट, सीबीटी की मेरिट देखी जाएगी, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही मिलनी चाहिए, लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये जो एग्जाम होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग यानी कि 1/4 मार्क्स डिटेक्ट हो जाएंगे अगर आपने गलत आंसर चूज किया, अगर आपने छोड़ दिया तो कुछ नहीं होगा। ठीक है। अगर इक्वल मार्क्स आते हैं तो डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे ये सेटलमेंट करेंगे। उसका सिलेबस इन्होंने पूरा दिया हुआ है लास्ट में, तो अभी उसी तरफ हम चलते हैं। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। अब सिलेबस इसमें क्या है? 60 क्वेश्चंस आएंगे। मेंटल हेल्थ नर्सिंग, फंडामेंटल नर्सिंग फाउंडेशन, फर्स्ट एड, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, सीएचएन, नर्सिंग मैनेजमेंट, अप्लाइड सोशियोलॉजी, मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग। 25 क्वेश्चंस आएंगे आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, अप्लाइड साइकोलॉजी, फोरेंसिक नर्सिंग, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट एंड प्रोटोकॉल्स, नर्सिंग रिसर्च एंड जीरियाट्रिक नर्सिंग। और रेस्ट 15% जो क्वेश्चन है वो बेसिक साइंस, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इन्वायरमेंटल हाइजीन, प्रोफेशनलिज्म, नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स एंड ऑब्स एंड गायनी से आएंगे। तो इन्होंने पूरा सिलेबस दिया हुआ है कि किस में से कितना % सिलेबस
आ रहा है, तो हमें ध्यान से अपनी तैयारी इसी हिसाब से करनी है। तो ये मैं भी आपको बताती हूँ लास्ट रूल्स ऑफ इनके एग्जाम के क्या रूल्स हैं। 100 क्वेश्चंस आएंगे, हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होगा, ठीक है। इन्होंने बोला है जो भी है, जो भी क्वेश्चन पेपर सेट होगा वो जीएनएम बीएससी सबका करिकुलम मिक्स करके उसी बेसिस पे बनेगा। अगर आपने अनआंसर्ड क्वेश्चन है तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर रॉन्ग किया है, कोई गलत आंसर दिया है तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। हमारा जो पेपर है बाइलिंगुअली होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आ रहा है, और उसमें अगर किसी क्वेश्चन में कोई डिस्प्यूट है तो वो इंग्लिश वाला वर्जन सही मतलब उसको ही हम अपना सही मानेंगे मेन क्वेश्चन, ठीक है। अगर दो कैंडिडेट के सेम मार्क्स होते हैं तो जो भी ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, यानी कि जो ओल्डर होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी इसमें। अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं? 40% मार्क्स हैं आपके जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए, और 35% मार्क्स हैं SC ST SC और ST कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग करने के लिए। अगर इससे कम मार्क्स आते हैं तो चाहे आपकी लिस्ट में और कोई ना हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो मेरिट लास्ट में प्रिपेयर होगी, आपको आपसे शेयर कर दी जाएगी। अब एग्जामिनेशन कौन से स्टेट्स में होगा, ठीक है, या कौन सी सिटीज में होगा? दिल्ली एनसीआर में एग्जाम होगा, हो सकता है आपका लखनऊ में, गोरखपुर और वाराणसी, इन्हीं में ही आपका एग्जाम सेंटर पड़ेगा, एग्जामिनेशन सेंटर इन्हीं सिटीज में पड़ेगा। तो आप अप्लाई करते टाइम अच्छे से अपनी सिटी चूज करें। इसमें सिर्फ एक बार आप करेक्शन कर सकते हैं अगर आपको कोई भी करेक्शन करनी है। जो भी आगे की अपडेशन है, आपका एग्जाम की डेट्स हैं, कुछ भी है, तो कम्युनिकेशन डायरेक्ट आपकी इनकी साइट से ही होगा। आपके पास कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं आएगा, ना आपने भेजना है। सारा कम्युनिकेशन इनकी ओरिजिनल वेबसाइट पे, जीआईएमसी वाली वेबसाइट पे ही मिलेगा। तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और गलत साइट पे नहीं जाना है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी है, एज लिमिट भी 40 तक है, तो प्लीज इसके लिए जरूर ट्राई करें। थैंक यू।